मेरा नाम है पीके आनंद। मैं जयपुर में सन 61-62 से रह रहा हूँ और वैसे तो मेरी पैदाइश तो पठानकोट की है। तो आप सोचेंगे कि पठानकोट और मैं जयपुर कहाँ पर। तो वास्तविकता ये है कि जब पाकिस्तान बना, भारत का विभाजन हुआ, उस समय पे मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन वो सब जो है पाकिस्तान से माइग्रेट होके यहाँ पर आए और पठानकोट में ही मेरा जन्म हुआ। मैं करीबन 1.5 साल का था जब मेरे पिताजी की जो है मृत्यु हो गई। जब जयपुर में पहुंचे तो अब जयपुर में नई चीज़, तो जाएंगे कहाँ। तो हम भाइयों ने इन्होंने जो है यहाँ किराए के मकान रहने की तलाश करी, कमरा तलाश करना चालू किया। तो यहाँ पर भी यही हाल, जिसके पास वो कमरा लेने जाते, भाई क्या जाता है, मुझे पंजाबी है, कहाँ से आए हो, वहाँ से आए हो, नहीं पंजाबियों को तो मकान नहीं देंगे। लेकिन इनके एक मित्र थे, उनके कहने से सिंधी कॉलोनी के अंदर एक कमरा मिल गया। त्रासदी उस समय ये रही कि हम लोग जो लोग वहाँ से पाकिस्तान से माइग्रेट थे, उनको यहाँ के लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मुझे दुख है बताते हुए कि उस समय जो हमारे प्रधानाध्यापक थे वहाँ पर, वो कहते थे, बोले ये पंजाबी लड़का है, पाकिस्तान से आया है और इसको ज़्यादा फेवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे वहाँ के आसपास के जो बच्चे थे, क्योंकि मैं अकेला हो चुका था स्कूल में, तो वो बार बार चिढ़ाते थे, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पंजाबी है, चावल खाता था, गेहूँ खाने को मिलेगा इसको, ये आ गया। लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करें, क्योंकि किताबों के लिए पैसा नहीं होता था, बाकी चीज़ के लिए पैसा नहीं होता था। तो मैंने 8वीं क्लास में पहली ट्यूशन पढ़ाई। हमें 5 रुपये मेरे को 1 महीने के मिलते थे और 5 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। और कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, तो उस समय पे मेरे पास में 2-3 चीज़ थी। एक मुझे हॉबी थी ड्राइंग्स वगैरह बनाने की, पेंटिंग्स बनाने की, तो मेरी पेंटिंग्स बिकनी चालू हो गई। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में जब मैं पहुंचा तो मेरे को ये था कि मैं कहीं इस्टेब्लिश हो जाऊं। तो मैंने सबसे पहले किसी को कंसल्टेंसी देनी चालू करी, पब्लिसिटी वगैरह के कंसल्टेंसी देता था। मेरे को जिन साहब ने मुझे वो कंसल्टेंसी को दिया, उनका आप मेरे साथ बिजनेस में आ जाइए। लेकिन उनकी नीयत कुछ ख़राब थी, उन्होंने सब कुछ उठाया और बोले सब बिजनेस खत्म हो गया, मेरे चल नहीं सकता है। 10 रुपये जेब में और रोटी हमेशा मेरे साथ में रहती थी और मैंने काम करना चालू किया। मैं बनते हुए मकानों में जाता था, इलेक्ट्रिकल के ऑर्डर्स लेके आता, वो ला के मैं कंपनी वालों को देता, उनको उस 5,000 रुपये माल लेके जाता, मोटरसाइकिल में बांध के दे के आता, वापस आता, फिर माल लेके जाता। कई बार तो दिन में 6-6 बार मेरे को माल देके आना पड़ता था। मेरा अच्छा बिजनेस है, मेरा इलेक्ट्रिकल्स का मैंने बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया था। बाद में धीरे धीरे उसको शिफ्ट करके जो है मैंने आजकल मैं सोलर का और प्लस एयर कंडीशनिंग वगैरह का उसका बिजनेस करता हूँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। शेयर एंड डाउनलोड करो दिव्य भास्कर ऐप।